किसी जमाने में एक महान राजा हुआ करता था। अपनी प्रजा से भी वह बहुत प्यार करता था। उसके राज्य के सैनिक भी इतने बहादुर थे कि कोई भी दुश्मन परास्त करने में समय नहीं लगाते थे। एक लंबा समय बीत गया। उस राजा के सैनिकों की ताकत देखकर कोई भी दुश्मन उस राजा से युद्ध करने से डरता था, जिस कारण उन पर आक्रमण भी नहीं होता था। एक दिन राजा के सेनापति का अचानक किसी बीमारी से निधन हो गया। राजा सोच में पड़ गया कि अब आनन फानन में किस योद्धा को सेनापति बनाया जाए। महल में उपस्थित कई सैनिक एवं दावेदार सेनापति पद के लिए अपना अपना आवेदन देते हैं, पर राजा तो राजा ही होता है। उसे आखिर अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। राजा ने किसी दावेदार को परख कर ही सेनापति की कमान देने का फैसला किया। फिर एक दिन राजा पूरे राज्य में दमंडी देता है कि राजमहल में एक बड़ा उत्सव होगा, जिसमें एक प्रतियोगिता भी होगी। प्रतियोगिता के लिए इनाम भी तय किया गया। राजा चालाक था। किसी ताकतवर योद्धा की जगह किसी कठिन समय में भी अंत तक लड़ने वाले और कभी भी हार न मानने वाले जाबाज को राजा सेनापति बनाना चाहता था, क्योंकि ताकतवर सेनापति तो सिर्फ अकेला ही दुश्मन से लड़ सकता है, पर चालाक और उम्मीद पर कायम रहने वाला सेनापति पूरी सेना को दुश्मन की सेना से बचाकर भी ला सकता है और दुश्मन की सेना को फंसा भी सकता है। इसलिए राजा ने किसी ऐसे जाबाज को सेनापति बनाने का फैसला किया जो कभी उम्मीद न छोड़ता हो। अगले कुछ दिनों में ही उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में राजा ने आह्वान किया कि अगर मेरे राज्य का कोई भी इंसान या औरत अपने नगर की नदी में बैठकर पूरी रात निकाल सकता है या निकाल सकती है, तो मैं उन्हें जिंदा बचने पर एक बड़ा इनाम दूंगा। राजा का यह आह्वान सुनकर कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि नदी का पानी इतना ठंडा था कि रात भर तो क्या, कुछ मिनट भी पानी में बैठकर निकालना मौत के मुंह से निकलकर बचने जैसा था। राजा हताश हो गया। सारी सभा चिड़ी चुप हो गई। राजा को समझ में आ गया कि अब समय कठिन है। अगले हमले में राज्य को गंवाना ही पड़ेगा। उसी समय आधी उम्र का एक इंसान सभा में खड़ा हो जाता है, आह्वान को स्वीकार करता है। ये सुनकर राजा खुश हो गया। उसी दिन शाम को राजा के सैनिक उस इंसान को नदी में ले गए, उसे शर्तें बताई और पानी में उतार दिया। अब नियम के अनुसार इंसान को पानी के बाहर सिर्फ दो ही स्थितियों में निकलना था, एक तो सूर्योदय होने पर और दूसरा उस इंसान की मौत होने पर इंसान पानी में बैठ जाता है। पानी ठंडा था, लेकिन ठंडे पानी के ऊपर उस इंसान की जिद भी हावी थी, लिहाजा इंसान पानी में पालकट मारकर बैठ गया। उधर राजा के लिए रात किसी तरह से कट गई कि अगर वो इंसान उस रात मर गया तो फिर आगे से चैलेंज स्वीकार करने के लिए भविष्य में कोई भी नहीं आएगा। सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही राजा सैनिकों के साथ शीघ्र ही नदी में गया। नदी में देखा इंसान अभी भी बैठा था। ये देखकर राजा अति अचंभित और उत्साहित भी हुआ और उस इंसान को कह दिया कि तुम आज से ही मेरे महान राज्य के सेनापति हो। इंसान भी खुश हो गया, पर राजा ने उस सेनापति को पूछा, सेनापति जी, हमें इतना बताओ कि इतने ठंडे और शरीर जमा देने वाले पानी को तुम सहन कैसे कर पाए। सेनापति कहता है, महाराज, मैं आपके महल की ओर रात भर देखता रहा। महल में दिया जल रहा था, उसी को सेक रहा हूं, ये समझकर अपना कर्म निभा रहा था। बस इसी उम्मीद से रात कट गई। अगर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य हो तो कोई भी कठिन समस्या ज्यादा समय तक आपका सामना नहीं कर सकती। इसीलिए तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। सकारात्मक सोच रखकर कोई भी काम करोगे तो अंत भी सकारात्मक ही होगा। अंत में कुछ सालों बाद वही सेनापति उस महान राज्य का राजा भी बन जाता है।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सिर्फ कर्म करो प्यारे, फल तो तुम्हें मैं ही दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने जरूरतमंद दोस्तों को इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।